जय श्री राम मेरे प्यारों, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा के सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो था हमारा सही विकल्प का चयन कर लिखिए, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला दिया है नई कविता के कवि कौन है, रघुवीर साय हैं नई कविता के। दूसरा है व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग। तीसरा है आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है विभाव से। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था, कैप्टन साहब लगाते थे। निश्चय शब्द में संधि होती है विसर्ग संधि। और हमारा लास्ट है लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेला करते थे, कुश्ती का। अब आते हैं हमारे रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। परशुराम जी ने किसकी भुजाएं काटी थी, सहस्त्रबाहु जी की, जो आपको पता होगा। कविता की रचना विधान को छंद कहते हैं। प्रबंध काव्य के दो वेद होते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है ना रेखा चित्र है। समास के 6 प्रकार होते हैं। गैंगटोक यानी गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है। वहीं सही जोड़ी की बात करें, सूर के पद भ्रमर गीत है। काव्य की आत्मा रस होती है। नगर पालिका का कार्य सड़कें पक्की करवा देना होता है। कलम का जादूगर राम वृक्ष वैनीपुरी की रचना है। आंखें चुराना यानी कि नजरें बचाना। देहाती दुनिया यानी पहला आंचलिक उपन्यास। नीचे के दो ऐसे ही दिए गए हैं है ना। बाकी के आपके जो ऑप्शन है मैचिंग में 4 3 2 1 6 5। अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो पहला दिया है कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया, प्रेयसी यानी पत्नी का अपनी। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 होती हैं। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, गला कहते हैं ना। मुख एवं छाती के ऊपर हमारे क्या होता है, गला होता है। मुहावरा क्या है, वाक्यांश या समूह को मुहावरा कहते हैं है ना। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, अपने को पता है। जब भोलेनाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी, घर के काम कर रही थी। हम चलते हैं हमारे लास्ट की ओर, जो कि ऑब्जेक्टिव है हमारी सत्य असत्य। पहला, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, सही बात है। रस के 4 प्रकार होते हैं, गलत है जी। हवालदार साहब हर 15 दिन कंपनी के काम के संबंध में उसे कस्बे से गुजरते थे सही है। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति होता है, बिल्कुल सही है। भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे, गलत है जी। रफ्ता का अर्थ रास्ता होता है, जी भाई साहब बिल्कुल गलत है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सही गए होंगे। ऑलमोस्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत आ जाता है हिंदी में, ज़्यादा पूछ लेते ना तो एक आध ही गलत होगा। वैसे तो सही पेपर दिया है, बाकी क्वेश्चन भी सही दिए हैं है ना। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।